एज ए ऑप्शन बायर आपको ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ऑप्शन बाय कब करना है, ऑप्शन सेल कब करना है। देखिए, चाहे निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें या फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें या फिर सेंसेक्स की, तीनों इंडेक्सेस में मोमेंटम लगभग लगभग सेम सा होता है। बस आपको इन चार्ट्स को सिंक करना आना चाहिए और इसके साथ अपनी मेंटलिटी, अपनी साइकोलॉजी आपकी सिंक होनी चाहिए। कैसे सिंक होनी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, पिछले 3 दिन से हम काफी स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप देखेंगे इस दिन को भी मैंने काफी स्ट्रगल किया है। आपने देखा कि हम लॉस में भी रहे, हमारे स्टॉप लॉसेस भी हुए। ये इस दिन मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, उसके अगले दिन में हमें डोजी लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर आपको एग्रेसिव ट्रेड कब करना होता है? मींस एग्रेसिव का मतलब ये है कि लेट से आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो अगर मार्केट में आपका दिन नहीं है, आपको ये पता है कि आज मार्केट रेंज में रह सकता है या फिर सेलर का दिन है, तो फिर आप वहां पर 25 क्वांटिटी में या 25% क्वांटिटी में वहां पर ट्रेड करने वाले हैं, या फिर आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा 50% क्वांटिटी में वहां पर ट्रेड करेंगे। आप फुल क्वांटिटी में वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, 100% क्वांटिटी में ट्रेड आप तब करेंगे जब आप एग्रेसिव ट्रेड लेंगे। एग्रेसिव कब लेंगे? जब आपको पता होगा कि आज मेरा दिन है, यानी आज एज ए ऑप्शन बायर आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, आज का दिन वैसा ही कुछ था मेरे लिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे लाइव ट्रेड भी दिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्या मैंने ट्रेड लिया हुआ है, कितना प्रॉफिट उसमें बन रहा है, ये आपके लिए मैटर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसको इस पॉइंट्स को बार बार जोर देता हूँ, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर करे। देखिए, 1 लाख का स्क्रीनशॉट मैं आपको मतलब 10,000 क्वांटिटी लेके आपको 5 पॉइंट में भी दिखा दूं, 10 पॉइंट में भी दिखा दूं, मतलब ये नहीं होना है। मतलब ये है कि आपने कितने परसेंट वहां पर गेन किया हुआ है। राइट। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बता रहा था, ये डेली कैंडल का चार्ट है। पहले मैंने आपको वीकली कैंडल का चार्ट यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ और अच्छे से पिक्चर आपको समझा देता हूँ। देखिए, मैंने आज एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था टेलीग्राम चैनल में, अपने पब्लिक ग्रुप में एक पोस्ट किया हुआ था कि मार्केट में इस हफ्ते हमें ये कैंडल देखने को मिली थी। कल के दिन यहाँ पर डोजी लैग स्ट्रक्चर था वीकली कैंडल में। मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट जो मतलब इस हफ्ते का टारगेट हमारा 84,000 होना चाहिए। 57,500 हमारा निफ्टी में हो सकता है, 58,000 भी हो सकता है, लेकिन सेंसेक्स में हमारा 84,000 के लगभग टारगेट हमारा होना चाहिए। मैंने आज के दिन में बताया हुआ था। इसके पीछे का देखिए लॉजिक सिंपल था। 84,000 मैंने क्यों बताया? अगर मैं यहाँ पर वीकली कैंडल का चार्ट आपको लगा के दिखाऊं, देखिए मैंने ऐसा क्यों बताया था। देखिए, सिंपल सी बात, प्राइजेक्शन में हमेशा कहता हूं 1 मिनट में आप ट्रेड करो, आप 5 मिनट में ट्रेड करो, आप 15 मिनट में ट्रेड करो, आप 1 मंथ में ट्रेड करो। राइट। आपको जो प्राइस एक्शन है वो हमेशा एक सा दिखने वाला है। मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पर कोई कमी नहीं करता है, किसी भी टाइम फ्रेम में हमेशा प्राइस एक्शन काम करता है। बस ये है कि एक्यूरेसी अगर 1 मिनट में आप काम करोगे तो कम हो जाएगी, और 15 मिनट में करोगे तो ज्यादा हो जाएगी, 1 महीने पे करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। ये देखिए वीकली कैंडल का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। मार्केट में देखिए मैं कई दिनों से ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद एक बड़ा सा कैंडल हमें यहाँ पर पिछले हफ्ते देखने को मिला था। मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर देखने को मिला था। राइट। अभी देखिए, मार्केट को अगर नीचे आ जाना है तो इस कैंडल के 0.5 के लेवल से नीचे आ जाना चाहिए, और मार्केट हमें ये लो दिखा 81,000 का लो यहाँ पर दिखाना चाहिए। लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से इस हफ्ते अगर मार्केट ने पॉज लिया है तो हो सकता है अगली कैंडल हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे, फिर रेड दिखाई दे, फिर ग्रीन कैंडल, ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख सकता है। और जब भी मार्केट इस रेंज को निकालेगा तो अपसाइड की तरफ बूम यहाँ पर आ सकती है। दैट्स व्हाई मैंने बताया था कि 83,000 का बेस मार्केट ने बना दिया है। टच करके मार्केट ऊपर आया है 82,500 के लगभग में। अभी मार्केट 83,200 के आसपास चल रहा था। अगला टारगेट मार्केट का 84,000 यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए मैंने आज के दिन में बताया था। ये आपको समझ में आएगा कि हमने टारगेट क्यों डिसाइड किया। राइट। अब दूसरी बात देखिए, मैंने एग्रेसिव ट्रेड लिया हुआ था बैंक निफ्टी में। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं, जो कि जुड़ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड एग्रेसिव लिया हुआ था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पर देखिए, वीकली कैंडल में सेम एनालिसिस है कि जैसे ही सेंसेक्स में वैसे ही बैंक निफ्टी में बनता है। उसके बाद थोड़ा सा चार्ट आपको अलग बहुत दिख रहा होगा, लेकिन मार्केट में ना जो वेव चलती है वो एक सी ही चलती है, सभी इंडाइसेस के लिए एक सी होती है। दूसरी बात मैंने देखिए ये बताया था कि मार्केट में नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ पर बुलिश मतलब मोमेंटम बना रहा है, बुलिश सिनेरियो बना रहा है। पिछले 2 दिन से हम यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहे थे। अगर आप तीनों इंडाइसेस की बात करें तो तीनों आपको सुबह सुबह एक जैसे दिख रहे थे। देखिए, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश करा, ऊपर गया, रिटेस्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश में। ऐसे ही सेंसेक्स में ऊपर गया, रिटेस्ट करा। ये मैंने सेंसेक्स में वीकली है, मैं यहाँ पर डेली लगा देता हूँ। चार्ट सेम है, चार्ट में कोई अलग अलग नहीं होता है। राइट। मतलब खासकर जो इंडेक्स है आपस में एक साथ कोरिलेट होते हैं। देखिए, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करा, मार्केट दोबारा से बुलिश सिनेरियो यहाँ पर बना रहा है। राइट। अब देखिए, मैंने बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेड लिया था। मैंने 57,100 के आसपास का सी शायद लिया होता, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मैं आपको 15 मिनट में समझाता हूँ कि मैंने 57,000 का सी यहाँ पर लिया हुआ था। देखिए,
वैसे तो निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहा था, लेकिन अगर आप इंडाइसेस को देखें तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा बुलिश लग रहा था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। कल के दिन में देखिए मार्केट एक रेंज में हमें सिमटता हुआ दिखा, डाउन साइड की तरफ आपको दिख रहा है, बार बार टच कर रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में होल्ड कर रहा है, बार बार टच कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह का हमें सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि जो एक स्ट्रेट लाइन मुझे दिख रही है वो अप साइड की तरफ दिख रही है, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सकते हैं। जिन लोगों ने सेल किया है कि मार्केट 57,000 के ऊपर नहीं जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को निकाला, इसके निकालते ही मैंने यहाँ पर एक सी का एग्रेसिव वाला ट्रेड लिया 57,100 या फिर 56,900 का, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 700 के आसपास, 600 के आसपास शायद लिया हुआ था, और इसने 700 का हमें हाई लगाया, 698 का हाई लगाया। तो आप देखिए ना 100 पॉइंट्स अगर हम इस ट्रेड में कैप्चर कर रहे हैं, तो एग्रेशन वाला ट्रेड है ना, तो मैं ऐसे ट्रेड में फिर मैं क्वांटिटी भी बहुत अच्छी लेता हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल पे एक बार दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मार्केट में इस तरह से मोमेंटम आते हैं और मैं जब वेट कर रहा होता हूँ 3-4 दिन से, तो फिर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, मतलब मैं फिर वहां पर एग्रेसिव ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए ये ट्रेड है 57,000 का सी है, सॉरी मैंने एट द मनी सी लिया था। देखिए मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको आप भूल जाइए। मतलब ये देखिए कि 907 पर हमने बाय किया हुआ, सॉरी मैं बताना, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया शायद, 907 पे मैंने बाय किया हुआ है, और देखिए 981 चल रहा है, राइट। और अभी भी हम यहाँ पर बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस रेट का हम कब से वेट कर रहे हैं, और फिर मुझे पता है कि यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम होने वाला है। देखिए 970 के आसपास हमने बाय किया हुआ है, ये मैंने एवरेज करते करते 900 के आसपास शायद मैंने दिया हुआ था, और ये चला गया है 981 के लगभग, ठीक है। इसने 998 का शायद यहाँ पर हाई लगाया हुआ था, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें आज के दिन में यहाँ पर हुआ। मैं इसमें इसलिए देखिए इस ट्रेड में मैं इसलिए रुका रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अगर इस लेवल को निकालेगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं। एटलीस्ट ये लेवल तो हमें टच करके यहाँ पर मार्केट देने वाला है, और मार्केट ने उससे ऊपर ही हमें दिया। फिर काफी देर तक मार्केट ने होल्ड किया, और मार्केट फिर अपसाइड की तरफ ही यहाँ पर क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। आप समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब जो बात अगर मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात वहां तक पहुंच पा रही है, तो मुझे आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। एक ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस किया। देखिए जिस दिन अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो एक रिस्क आपका वहां पर और लेना बनता है। अभी देखिए मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाने के डाउन साइड की तरफ आया, अप साइड की तरफ मार्केट दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस तरह कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें देख रहा है। एक चीज आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं, अगर मार्केट में इस तरह से इस तरह का प्राइजेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, हाई ब्रेक करने के साथ ही आप यहाँ पर एग्रेशन वाला ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। ये जो लक्षण है ना, ये फिर मार्केट के ऊपर जाने के नहीं है आज के दिन में। अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो इस तरह से मार्केट चलता हुआ हमें अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिख सकेगा। हालांकि मैंने 70-80 हजार में बुक नहीं किया, बुक थोड़ा कम में किया, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि मैं एकदम से वेट करता हूँ, मतलब एकदम से मैं एग्जिट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है अगर ये ट्रेड देखिए 3-4 दिन भले ही मेरे स्टॉप लॉस हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक दिन अगर अच्छा ट्रेड मिल गया 100 200 250 पॉइंट मिल गए अच्छी क्वांटिटी के साथ, तो फिर वो सारे लॉसेस हमारे रिकवर यहाँ पर कर देता है। मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ आया, जब मार्केट ने देखिए हाई नहीं निकाला, राइट। प्राइस एक्शन क्या बनना है यहाँ पर, एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, इसके लो ब्रेक यानी नेकलाइन ब्रेक होते ही मैंने यहाँ पर एक पी का ट्रेड लिया। मेरा टारगेट ये था 57,000 के आसपास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ से वापस चला गया और पूरे दिन भर के रेंज में रहा, तो इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। तो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ आज हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। और एक रूल आपको और बता दूं, अगर पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट में होता है तो दूसरे ट्रेड में आपकी क्वांटिटी साइज जो है वो बिल्कुल कम हो जानी चाहिए। हिंदी में लिख रहा हूँ, बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर यही होता है साइकोलॉजी, आपकी इंटेक्ट यहाँ पर नहीं होगी। अगर लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉफिट आपका और यहाँ पर बढ़ने वाला है, ठीक है। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो यही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।